राजा उत्तानपाद के महल में एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने एक बालक का जीवन बदल दिया। सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तुम्हें राजसिंहासन चाहिए तो पहले भगवान से जन्म लेकर आओ। ये शब्द तीर की तरह ध्रुव के हृदय में चुभ गए। लेकिन रोने के बजाय उस 5 साल के बालक ने एक निर्णय लिया। वो जाएगा जंगल में, वो ढूंढेगा स्वयं भगवान को। जंगल की नीरवता में ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले फल खाए, फिर पत्ते, फिर सिर्फ पानी और अंत में केवल वायु। धीरे धीरे उसकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि पृथ्वी कांपने लगी। उसका एक पैर धरती पर था, पर उसका ध्यान सीधे ब्रह्मांड के केंद्र में। कहते हैं, जब ध्रुव ने सांस लेना भी धीमा कर दिया तो संपूर्ण सृष्टि की श्वास थम सी गई। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। देवताओं को चिंता होने लगी। अगर ये बालक इसी प्रकार तप करता रहा तो कहीं हमारा स्थान संकट में न पड़ जाए। इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा उसकी तपस्या भंग कर दी जाए। भयानक आंधियां भेजी गईं, जंगली पशु दहाड़े, मायावी दृश्य रचे गए। लेकिन 5 साल का वो बालक अडिग रहा। ना उसकी आंखें डोलीं, ना उसका मन विचलित हुआ। अब स्थिति गंभीर थी। देवता स्वयं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। और तभी जब ध्रुव की तपस्या अपने चरम पर पहुंची, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके सामने ध्रुव खड़ा था, आंखें बंद, मन स्थिर, अटल। भगवान ने कहा, वत्स, आंखें खोलो। जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोलीं, वो दृश्य उसकी कल्पना से भी परे था। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अचल हो, तुम्हारी भक्ति अचल है, इसलिए तुम्हें मिलेगा आकाश में अचल स्थान। और तभी से ध्रुव बना ध्रुव तारा, जिसे आज भी पूरी सृष्टि स्थिरता का प्रतीक मानती है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची कथाएं पसंद हैं तो अभी अतुल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम इतिहास और अध्यात्म के छुपे सत्य खोलते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ध्रुव की तपस्या कुछ दिन और चलती तो क्या सच में देवताओं का सिंहासन छिन सकता था? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए।